हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट टर्म के स्टॉक्स। फ्रेंड्स, जो हर वीकेंड को मैं 2 से 3 जो भी मुझे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स निकल के लाते हैं, उनके हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में हम लोग लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टॉक दोस्तों यहाँ पर उज्जीवन, इसका दोस्तों हम लोग वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेंगे। वीकली चार्ट पे जब मैं यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर ये 2019 को इसका आईपीओ आया था और इसने यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने जब आईपीओ आया उस दिन के हाई को बिल्कुल ब्रेकआउट करने की कगार पे खड़ा हुआ है दोस्तों। इसका दूसरी चीज़, अब मैं इसको डेली कैंडल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। धीरे धीरे हम लोग इसको कैंडल टाइम फ्रेम छोटी करते जाएंगे। एक बार दोस्तों उसने यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश की जो कि नाकामयाब रही। विक्स पे मार्केट क्लोज हुआ। अगर हम 15 मिनट में देखते, आवली दिखाता हूँ तो धीरे धीरे छोटा करूँगा जैसा मैंने बोला आपको। ये देखिए यहाँ पर आया, उसके बाद अब हम 5 मिनट कर लेते हैं। अब 5 मिनट पे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिंपल सी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। अब जब भी मैं एक बार फिर से इसको डेली में कन्वर्ट कर लेता हूँ, बहुत बारीक हो गया है तो समझ में नहीं है, विजिबिलिटी चली गई है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर डेली, कल इसने बिल्कुल यहाँ पर आके वापस से यू टर्न मारा है। तो दोस्तों अब हमको इसमें करना क्या है, अब यहाँ पर दोस्तों हम इसमें लगा देते हैं अलर्ट। ठीक है, अलर्ट, तो अलर्ट में मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये स्टॉक इसका ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, बिल्कुल ब्रेकआउट करने से 50-60 पैसे दूरी पर है। ठीक है, ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग होती है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए भी, यानी 20-25 दिन के लिए भी इसे हम लोग अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं। तो दूसरा दोस्तों स्टॉक्स हम लोग पहले दोस्तों मैं आपको एक आईपीओ वाली जो बात निकली है तो मैं यहाँ पे लगे हाथों वो भी बता ही देता हूँ कि जब भी कोई आईपीओ आता है ना, उसके बाद अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी आईपीओ की लिस्ट बना रखी है जिससे मैं खुद ट्रेड लेता रहता हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हुआ, ये आईपीओ आया, आईपीओ के बाद मार्केट नीचे गया। जब उसने अपने आईपीओ के लेवल को, आईपीओ के हाई के लेवल को ब्रेकआउट दिया तो देख सकते हो दोस्तों, बैक टू बैक उसने ग्रीन कैंडल बनाया, बैक टू बैक 50% का मूवमेंट दिया। दूसरा एग्जांपल भी दिखाया था दोस्तों मैं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर आईपीओ की फर्स्ट कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट दिया, बैक टू बैक। इस तरह दोस्तों हजारों एग्जाम्पल मेरे पास भरे पड़े, आईपीओ आया, ऊपर गया, बैक। और नॉट ओनली एग्जाम्पल दोस्तों, मैं बैक टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, मैं खुद इस पर मैंने ट्रेड लिया, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिख ही रहे होंगे, यहाँ पे पड़े हुए सारे स्क्रीनशॉट मैंने। तो ये जो आईपीओ वाली जो स्ट्रेटजी होती है दोस्तों, मिस नहीं करना है बिल्कुल। यहाँ पर देखो ये 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7th डे, सॉरी वीक है ये, वीक 1, 2, 3, 4 यानी कि 6 महीने बाद जब भी ब्रेकआउट दे रहा है तो ये इसका एक भर के यहाँ पे हम लोगों को, ये देखिए ये पहले वीक का हाई का जैसे ही ब्रेकआउट किया दोस्तों, ऑन द स्पॉट हमको 25 पॉइंट। तो दोस्तों वही चीज़ है इस वाले स्टॉक में। पहला नंबर का जो स्विंग ट्रेड का था उज्जीवन, इसमें क्या किया है, इसने अपने आईपीओ, छोटा करता हूँ ताकि आईपीओ ओके ये रहा दोस्तों। तो यहाँ पर इसका अगर आप लोग देखेंगे, इसका आईपीओ रिलीज़ हुआ है तो वो अपनी फेस वैल्यू के ऊपर खुला होगा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जो कोड वगैरह सब कुछ आया, जो भी हो नीचे आया। अब दोस्तों उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी, फिर से यहाँ पर आया है दोस्तों। अब इसको अगर ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे दोस्तों आराम से हम लोग को अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। तो इसमें दोस्तों मैं एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ अलर्ट में, शॉर्ट टर्म आईपीओ स्ट्रेटेजी भी लिख देता हूँ दोस्तों, उसके बाद में लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म। तीनों चीज़ लिख दी दोस्तों यहाँ पर मैंने। तो आपको इस तरह का टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। तो टेलीग्राम सर्विस ज्वाइन करनी हो दोस्तों, लाइफ टाइम के लिए आप लोग लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, वेरी नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के लिए सर्विस अवेलेबल है। अब ये वाला नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ज़ील एंटरप्राइजेस, तो भाई इसको हटा देता हूँ मैं, डिलीट करता हूँ, कभी मैंने एनालिसिस की होगी। ओके, तो भाई इसमें यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा अक्टूबर 2022 को यहाँ पे लिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको डेली में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। इसने यहाँ पर उसी वाले लेवल को टच किया, टच करके नीचे आया। अब बोलोगे भाई इसका ब्रेकआउट तो किया, फिर भागा क्यों नहीं? ठीक है, तो ब्रेकआउट दिया, लोगों ने एंट्री ली भी होगी, ठीक है। लेकिन अब हमको यहाँ पे सोचना क्या है दोस्तों, ये डेली कैंडल है। एक दिन में अगर कोई स्टॉक 20%, 21, 22, 23% भाग जाता है दोस्तों, तो आपको लगता है कि दूसरे दिन वो सस्टेन कर पाएगा?
खुद से पूछना दोस्तों, अगर आपने मान लो एक दिन यहाँ पे लिया हो BTST किया हो, चलो मान लो ठीक है, आपने यहाँ पे लिया हो या फिर इनसाइड न्यूज़ पता लग गई कल इसमें बहुत बड़ा कुछ बड़ी न्यूज़ आने वाली जो भी हो, और जब वो जैसे 20% भागेगा तो आप खुद दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करोगे। भले आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म हो, या इंट्राडे हो या BTST हो, कोई भी हर तरह का इन्वेस्टर हो, कॉल वाला, ऑप्शंस वाला, हर तरह का इन्वेस्टर हो, यहाँ पे अपना प्रेशर बनाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जब इतना बड़ा मूवमेंट दिखता है ना दोस्तों, हर कोई हिल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की साइकोलॉजी डेवलप होगी, और फिर जब उसकी प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी तो 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अराउंड 10 दिन तक तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा संभलने का। दूसरे दिन देखो बड़ी कैंडल, 10% की बड़ी कैंडल बनी। ये ऐसे लोग हैं हम जैसे लोग जो 20% देख के एकदम हवा में उछल जाते कि अरे भाई बुकिंग करो फटाफट, और ये बुकिंग हुई, उसके बाद फिर 1 महीना वापस वहाँ पे आके खड़ा हो गया। अगर जिनने 1 महीने होल्ड किया तो उनको प्रॉब्लम नहीं गई, ठीक है, दोबारा फिर से उन्होंने यहाँ पर उनको मौका मिला एग्जिट करने का, तो फिर से लोग एग्जिट हुए। उसके बाद दोस्तों अब फिर से यहाँ पर, अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे देखो, छोटी छोटी कैंडल बना के जा रहा है, यानी मेहनत से जा रहा है। यहाँ भी मेहनत से ही गया होगा, लेकिन कुछ न्यूज़ आई होगी, कुछ तो हुआ होगा जो एकदम स्पाइक मार दिया, तो उस वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जितनी जल्दी ऊपर जाता है उतनी जल्दी फिर नीचे भी गिरता है, तो ये चीज़ में होती है। अब यहाँ पर 2-2% करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट करेगा तो भी मैं नहीं बोलता कि भाई ब्रेकआउट करते से एक शूट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा शूट, ब्रेकआउट करेगा वही अपने 2-3% के हिसाब से। एक थोड़ा सा स्पाइक जरूर आएगा, क्योंकि ब्रेकआउट इतना बड़ा ब्रेकआउट देगा, छोटा स्पाइक तो दिखेगा, इस इंस्टेंट स्पाइक, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल 20% भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा ये स्टॉक, इसमें ऐसा एजम्पशन लगता है मुझे, ठीक है। अब तो इसमें दोस्तों मैं अलर्ट नहीं लगाया क्या, इसमें भी अलर्ट लगा देता हूँ भाई, मैं यहाँ पे क्रॉसिंग अप और लिख देता हूँ। तो दोस्तों जब भी ये ब्रेकआउट होगा इसका आप लोगों को अलर्ट टेलीग्राम पर आ जाएगा। थर्ड स्टॉक दोस्तों टाटा स्टील, वीकली इसमें डेली ओपन है, ठीक है, इसको डेली पे ही एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने ले ली ओरिजेंटल लाइन, ठीक है। जब मैंने दोस्तों इसका जो टारगेट अगर देखना हो ना तो आप लोग वीकली में कन्वर्ट कर लेना, आपको टारगेट अपने आप दिख जाएगा। ये रहा टारगेट लाइन, फर्स्ट टारगेट। अब मैं वापस डेली पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, डेली की आवली पे कर लेता हूँ, चलो। तो भाई ये देखो यहाँ पर एक बार उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, अब दोबारा अब अगर इसका ब्रेकआउट कर देता है तो टारगेट थोड़ा छोटा ही दोस्तों, 2-3% का है, 4%, एक वीक में 4% का मान लो, जब भी एक्टिवेट होगा तो 4% का पहला टारगेट है। अगर ऊपर गया तो दोस्तों ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा, ध्यान रखना ये वाली बात। ये देखो, तो फिर इसमें बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहला टारगेट हमारा 3 से 4% हम लोग इसमें ईजिली मान के चल सकते हैं। इसमें भी दोस्तों मैं अलर्ट लगा देता हूँ। तो सब भी ये ब्रेकआउट करेगा आपको इस तरह अलर्ट आ जाएगा। मैं 2 अलर्ट लगाऊंगा दोस्तों इसमें, एक तो ये लगा दिया शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, और ये जब अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर देता है किसी तरह। दोस्तों एक बार बता दें, टाटा स्टील जो ऐसा स्टॉक है इसमें वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, एकदम स्पाइक वाला मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट स्लो आता है, ऊपर नीचे बहुत स्लो मूवमेंट करता है ये, लेकिन 1-2% तो दिखा देता है। लेकिन हम बड़े स्पाइक की बात करो 15%, 10%, तो उसमें थोड़ा सा जैसे कि अभी देखो, अभी आपके सामने स्क्रीन खुली, सबसे बड़ी कैंडल कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, ये ग्रीन है ना, तो कितना परसेंट आया, ये देखो 10-12% निकाल के दिया है। तो इस तरह दोस्तों 20-20% का जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा वैसा स्पाइक नहीं लगाएगा ये, लेकिन छोटा मोटा। और अभी तो और ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो इंट्राडे के लिए इसको लोग ज़्यादा चूज़ करते पिछले 1 मिनट वीकली कैंडल। अगर मैं डेली की बात करता हूँ तो डेली में दोस्तों बहुत छोटी छोटी कैंडल बनाता है ये, तो इससे बहुत बड़ी, यही सबसे बड़ी कैंडल है। हाँ ये मैं दिखा रहा था, वो मैंने वीकली पे चेक कर लिया था, 3%, बस इतना ही दोस्तों एक दिन में। जैसे कि इस वाले स्टॉक ने एक दिन में हम लोगों को 22% निकाल के दिया, लेकिन टाटा ऐसे कभी नहीं करता है। टाटा बोले तो टाटा स्टील का सबसे बड़ा कैंडल ये है। यहाँ पे पूरे स्क्रीन में देखो, पूरे स्क्रीन या पूरी हिस्ट्री में देख लो दोस्तों, कहीं भी उसने डबल डिजिट परसेंटेज निकाल के नहीं दिया। तो दोस्तों इसमें थोड़ा काफ़ी स्लो आता है मूवमेंट, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से अगर यहाँ पे आता है, इसलिए दोस्तों देखो टारगेट भी छोटा ही दिख रहा है ना, पूरे रुला के 4% तो खैर कर ही देगा, लेकिन सेफ होता है। तो ऊपर भी स्लो जाता है, नीचे भी स्लो जाता है, वार्निंग दे के नीचे गिरता है। ये स्टॉक काफ़ी सेफ होता है दोस्तों, टाटा स्टील वाला स्टॉक में काफ़ी टाइम से मॉनिटर करता हूँ। छोटा सा अमाउंट अगर आपको सेफ्टी के साथ बनाना हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो 4% इसमें अगर एक्टिवेट हुआ तो आराम से हमको 4% निकलेगा। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स।